हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास प्रजापति। दोस्तों, आज अपन चैप्टर 8 के त्रिकोणमिति का 8.1 का दूसरा क्वेश्चन समझेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि आपको एक आकृति दे रखी और इस आकृति में आपको tan p में से घटाना है कोट r और फिर जो मान आ रहा है वो मान बताना है। और आकृति आपके सामने ये दे रखी है। एक त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज, जिसका कोण Q समकोण है और त्रिभुज का नाम है PQR है, जिसकी PQ दे रखी है 12 सेंटीमीटर और PR दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो अपनी पिछली क्लास में जाना था कि अगर समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हो, अगर समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हो तो तीसरी भुजा अपन निकाल सकते हैं। तीसरी भुजा निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। जब समकोण त्रिभुज की बात हो तब की बात है। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर कर्ण का स्क्वायर कर दे और लंब और आधार इनका स्क्वायर करके इनको जोड़ दें तो ये दोनों का योग इस कर्ण के बराबर है, इस कर्ण के बराबर है। दोनों भुजाओं का योग वर्ग करने के बाद की बात कर रहे हैं। दोनों भुजाओं का योग करके इसका वर्ग करने के बाद जो आंसर आएगा ये इसके बराबर है। ठीक है। तो कर्ण 90 डिग्री कर्ण भुजा होती है कौन सी? तो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को ही क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ही कर्ण कहते हैं। अब लंब और आधार, लंब और आधार अगर आपको थीटा दे रखा है, अगर आपको थीटा दे रखा है तो तय कर सकते कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। अन्यथा अगर आपको थीटा नहीं दे रखा है, अगर नहीं दे रखा है तो हम किसी को भी लंब मान सकते और किसी को भी आधार मान सकते हैं। ठीक है। तो बढ़े आगे देखो, कर्ण मैंने कहा कि थीटा की 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो पी आर का स्क्वायर बराबर, अब लंब किसको माने? लंब किसको माने? इसमें tan p दे रखा है, थीटा का मान p दे रखा है और r दे रखा है। अगर आप p को मानते हो तो लंब QR होगा, अगर आप r को मानते हो तो लंब PQ होगा। तो मैंने माना r को, किसको माना? थीटा। r को माना, या मान भी सकते हो या वैसे भी लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं अपन। तो लंब बटा आधार, लंब आधार और कर्ण, लंब आधार और कर्ण, मैंने इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको लंब मान लिया। PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है। अब मान रखते हैं PR का स्क्वायर, PR, इस भुजा का मान कितना दे रखा है? तो 13 का स्क्वायर बराबर PQ का मान कितना दे रखा है? 12 का स्क्वायर प्लस QR आपको निकालनी है। ठीक है। देखते हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है। फटाफट से कमेंट करके बताएं कि 13 का स्क्वायर कितना होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, फटाफट बता दो।
13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर कितना होता है? फटाफट से कमेंट में लिख के बताओ कि 13 का स्क्वायर होता है 169। शाबाश, 169। 12 का भी बता दो, फटाफट से आने दो आंसर। 12 का होता है 144। 144 प्लस क्यू आर का मान आपको निकालना है। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा। 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर 169 में से 144 निकाल दो। 169 में से 144 निकाल दो, कितना आएगा? फटाफट से आंसर आने दो। 144 में से 169 में से 144 निकाल दो, कितना आएगा? 25। अच्छा, कितना आएगा? 25। 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। ये स्क्वायर में इधर आएगा तो अंडर में क्यू आर बराबर 25 अंडर 25। क्यू आर बराबर अंडर 25। 25 किसी का वर्गमूल होता है क्या? यस। किसका होता है? 5 का। किसका होता है? 5 का। किसका होता है? 5 का। और क्यू आर का मान कितना आया? 5 सेंटीमीटर। कितना आया? 5 सेंटीमीटर। अब तीसरी भुजा आ चुकी है। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ चुकी हो, तो आपको निकालनी होती है जो आपको मान पूछे। अब इनका मान निकाल सकते हैं। अब प्रश्न के अनुसार अपन इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे अब देखते हैं 10p माइनस कोट आर। 10p, अब 10p माइनस कोट आर। एक बार थीटा किसको मानना है? पी के अनुसार। एक बार तो पी के अनुसार चलना है और एक बार चलना है आर के अनुसार। मैंने पिछली कक्षा में सिखाया था, पिछली क्लास में सिखाया था, अपन ने सीखा था कि इसको याद रख लेना, बाकी आंसर आपको मिल जाएंगे। लाल बटा काका, इसके अनुसार आप इनके फॉर्मूले याद कर सकते हो। इसके अनुसार आप फॉर्मूले याद कर सकते हो। अन्यथा मेरी बेसिक की क्लास होती है, बेसिक की क्लास में आप सीख सकते हो उनको, तो इसके अनुसार याद कर सकते हो आप। देखते हैं, ये होता है साइन का। मैंने इसे पिछली वाली क्लास में भी बताया था कि इन फॉर्मूलों के लिए साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनका मान आप याद कर सकते हो इसके अनुसार। लाल बटा काका, जैसे ये साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। साइन का होता है लंब बटा कर्ण। कोस का होता है आधार बटा कर्ण। कोस का क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तीसरे की बात करें, टेन का मान। टेन का सूत्र होता है लंब बटा आधार। टेन का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो टेन पी के अनुसार टेन का सूत्र होता है लंब बटा आधार माइनस कोट का सूत्र भी देखते हैं। अब ये टेन का है, टेन का उल्टा होता है कोट, कोस का उल्टा होता है सेक, और सेक का उल्टा साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, तो कोट टेन का उल्टा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ये होता है कोट का, ये होता है कोट का। अब अकॉर्डिंग किसके चलना है? थीटा के मान के अनुसार। एक में टेन में पी के अनुसार चलना है और कोट में चलना है आर के अनुसार। टेन की बात करें, मैंने कहा थीटा का मान वो लेना है जो आपको दिया हुआ है। थीटा का मान पी दिया है तो थीटा के अनुसार ही चलना है। सामने थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। क्या कहलाती है? लंब। लंब का मान कितना आया था आपका?
5, कितना आया था 5। लंब का मान आया था, आप ऐसे भी लिख सकते हो क्यू आर बटा लंब बटा आधार, क्यू आर बटा पी क्यू माइनस, अब इसका जो उल्टा, अब किसके अकॉर्डिंग चलना है, आर के, और आर के अनुसार, आर के अनुसार, आर के अनुसार सॉरी, एक मिनट, इसके अनुसार इसका सूत्र होता है लंब, ये हो गया आधार, क्यू आर बटा पी क्यू, ठीक है, ये होता है इसका सूत्र। तो क्यू आर, तो इसका मतलब तो आप समझ सकते हो कि क्यू आर बटे पी क्यू में से निकालेंगे क्यू आर बटे पी क्यू, तो आंसर 0 ही आएगा। लेकिन हल करते हैं, देखते हैं आगे। क्यू आर का मान कितना दे रखे हैं 5, कितना दे रखे हैं 5। पी क्यू का मतलब कितना दे रखे है, पी क्यू का मतलब दे रखे 12 माइनस 5 बटा 12, घटा दो 5 बटा 11 घटा दो तो 0, आंसर कितना होगा 0, आंसर कितना होगा 0। इसका मान कितना आया 0, कितना मान आया 0। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइए प्लीज़, और आगे से आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।